आज हम उस जंग की बात करेंगे जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये है प्लासी के युद्ध की कहानी। 1757 का वो दिन जब एक छोटी सी ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब को घुटनों पर ला दिया, लेकिन ये जीत ताकत से नहीं चालबाजी से मिली। तो चलिए उस ऐतिहासिक पल में कदम रखते हैं और देखते हैं कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने खेल पलट दिया। साल है 1756। बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, जवान, जोशीला, लेकिन थोड़ा गुस्सैल। बंगाल उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा था। सोना, चांदी, मसाले और रेशम की भरमार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कलकत्ता में अपनी जड़ें जमा चुकी थी, लेकिन सिराज को कंपनी की बढ़ती ताकत पसंद नहीं आई थी। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किले को मजबूत करना शुरू किया। बिना नवाब की इजाजत के सिराज गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी सेना भेजी और 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान हुई ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की घटना, जिसमें कई ब्रिटिश कैदी मारे गए। ये घटना कंपनी के लिए बहाना बन गई। अब जंग तय थी। यहाँ कहानी में एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। क्लाइव एक चालाक और महत्वाकांक्षी अफसर था। उसे कंपनी ने सिराज को सबक सिखाने के लिए जिम्मेदारी दी, लेकिन दोस्तों हालात आसान नहीं थे। सिराज के पास थी 50,000 सैनिकों की फौज, घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपें। दूसरी तरफ क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सैनिक, जिनमें ज्यादातर भारतीय सिपाही थे। तो क्या क्लाइव ने हार मान ली? नहीं, उसने ताकत से नहीं दिमाग से लड़ने का फैसला किया। उसने देखा कि सिराज की सेना में सब एकजुट नहीं है, और यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी चाल। सिराज की सेना का बड़ा कमांडर था मीर जाफर, उनका साला और करीबी सलाहकार। लेकिन मीर जाफर सिराज से नाराज था। उसे लगता था सिराज उसे वो सम्मान नहीं देते हैं जिसका वो हकदार है। क्लाइव ने इस मौके को भुनाया। उसने मीर जाफर से गुप्त डील की, अगर तुम जंग में हमारा साथ दो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर मान गया। उसने वादा किया कि जंग के दौरान वो सिराज को धोखा देगा। दोस्तों ये वो पल था जब सिराज की हार तय हो गई और उसे खुद इसका पता भी नहीं था। 23 जून 1757 प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। सुबह से बारिश हो रही है। सिराज की सेना ने हमला शुरू किया। उनकी तोपें गरज रही थी, लेकिन क्लाइव ने अपनी सेना को पीछे रखा और बारिश का इंतजार किया। बारिश ने सिराज की तोपों को बेकार कर दिया। उनका बारूद भीग गया। फिर दोपहर में क्लाइव ने जवाबी हमला बोला, लेकिन असली खेल तो मीर जाफर ने खेला। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। सिराज की फौज बिखर गई। सिराज घबरा गया और मैदान छोड़कर भागा। जंग सिर्फ 8 घंटे चली और क्लाइव की जीत हो गई। जंग खत्म हुई। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन असल सत्ता अब कंपनी के हाथ में थी। प्लासी की जीत ने कंपनी को बंगाल का खजाना दिया, लाखों पाउंड की दौलत। ये पैसा आगे की जंगों के लिए हथियार और सेना जुटाने में काम आया। दोस्तों प्लासी की कोई बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। एक व्यापारिक कंपनी अब शासक बन चुकी थी। ये जीत सिर्फ सिराज की हार नहीं थी, बल्कि भारत में मुगल सत्ता के कमजोर होने का संकेत थी। तो दोस्तों ये थी प्लासी के युद्ध की कहानी। चालबाजी, गद्दारी और सत्ता की भूख की कहानी। आपको क्या लगता है, अगर मीर जाफर धोखा न देता तो क्या सिराज जीत जाता? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बक्सर की जंग की, जहां कंपनी ने अपनी ताकत को और मजबूत किया। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।